गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। स्नेह से परिप्लुत होकर लाला को दूध पिला रही थी। मां का दूध क्या है? मां का स्नेह ही है, स्नेह का ही परिवर्तित रूप है। सुखदेव जी कहते हैं स्नेह परिप्लुता प्रस्नुतम पाययामास। कन्हैया को दूध पिला रही थी। दूध पीते पीते भगवान का पेट तो भर गया, तृप्त हो गए, लेकिन मां के पयोधर को छोड़ते नहीं। मुख से मां के पयोधर को पकड़ रखा है, दूध भी नहीं पी रहे हैं, छोड़ भी नहीं रहे, और टुकुर टुकुर देख रहे हैं मां को गोद में लेटे लेटे। और आंखें बड़ी चंचल हैं श्याम सुंदर की, और उन आंखों में भी मैया ने काजल लगा रखा है, इसलिए और अद्भुत। ठाकुर की इस लीला को देख करके मैया यशोदा कहती हैं, क्यों रे दारी के, पेट भर गया फिर भी तू छोड़ता नहीं। दिन भर बैठ करके मैं तुझे दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? बस हो गया। ऐसा कह करके मैया ने कन्हैया को अपने पयोधर से अलग कर दिया। लेकिन भगवान का मन अभी भरा नहीं था। भगवान ने सोचा, ये देखते, इनके लिए मैंने अपना वैकुंठ छोड़ दिया। त्यक्त्वा वैकुंठमुत्तमम, अपने उत्तम वैकुंठ को मैंने छोड़ दिया इनके लिए कि मैं इनको सुख प्रदान करूं, इनका बेटा बनूं। त्यक्त्वा वैकुंठमुत्तमम यागतो मथुराम पुरीम, और इस मथुरापुरी में मैं आया, और इनको मेरी चिंता नहीं, इनको घर के काम की चिंता नहीं, इनको घर के काम की चिंता है। मेरी इतनी बड़ी अवहेलना, मेरी इतनी उपेक्षा भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, ये मेरी उपेक्षा इसलिए हो रही है कि मैं इनको इतना सुलभ हो गया हूं, इसीलिए। देखो, कोई वस्तु जब व्यक्ति को बहुत सुलभ हो जाती है तो व्यक्ति उसके महत्व को भूल जाता है, और कोई वस्तु अत्यंत दुर्लभ हो जाती है तब भी वो वस्तु महत्वहीन हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। अति दुर्लभता और अति सुलभता, ये दोनों वस्तु के महत्व को समाप्त कर देती। कोहिनूर हीरा दुर्लभ है, किसी को मिलेगा ही नहीं, सिंगल पीस है, तो उसके बिना किसका काम रुका? कभी कोई उसका स्मरण करता है? कोई उसकी जरूरत महसूस होती? नहीं होती। तो जो दुर्लभ है वो अनुपयोगी हो जाता है, और अत्यंत सुलभ होने पर वस्तु की उपेक्षा होने लगती है। भगवान ने विचार किया कि हम इतने सुलभ हो गए, इसीलिए मेरी इतनी उपेक्षा है। तो आज मैं बता ही दूं कि मैं कौन हूं। ज्यों ही मैया ने पयोधर से भगवान को अलग किया, भगवान ने जम्हाई ली मां की गोद में बैठे बैठे, और जब जम्हाई ली, जिर्मण किया, तो मैया ने लाला के मुख में देखा तो क्या देखती हैं कि मुखम लालयती राजन जिम्भ्रतो ददिशे इदम। भगवान कृष्ण ने जब जम्हाई ली तो मैया ने देखा कि लाला के मुख में खम रोदशी ज्योतिरनीकमाशा सूर्येन्दु वह्नि श्वसनाम्बुधीश्च, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, आकाश, सूर्य, चंद्रमा सब कृष्ण भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगे। अनंत अनंत ब्रह्मांड कृष्ण भगवान के मुख में दिखने लगा। अब तो यशोदा रानी व्याकुल हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि सावीक्ष विश्वम राजन संजात बेपथु, सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण सृष्टि को कन्हैया के मुख में देख करके मैया यशोदा कांपने लगी थर थर, और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। सम्मील्य मृग सावाक्षी
नेत्रे आसीत सुविस्मिता, नेत्रों को बंद कर लिया और व्याकुल हो गई। मानो भगवान कहना चाहते थे, मैया तू केवल मेरी मैया नहीं है, तू आज अनंत अनंत ब्रह्मांड की मां है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड मेरे ही पेट में है और मैं तेरा बेटा हूं। तू केवल मुझे दूध नहीं पिला रही है, तू आज अनंत अनंत ब्रह्मांड को तृप्त कर रही है, क्योंकि अनंत अनंत ब्रह्मांड मेरे अंदर है। रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। लेकिन भगवान की इस वेदांत लीला को, भगवान की इस ऐश्वर्य लीला को भोली भाली यशोदा रानी क्या समझे। यशोदा रानी ने तो नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा मेरी मैया तो बहुत भोली है, कहीं ये सब देख करके पागल हो जाएगी तब तो और काम बिगड़ जाएगा। इसलिए तुरंत भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया। सब लीला अंतर्हित हो गई, कहीं कुछ नहीं। फिर तो मैया यशोदा ने जब आंख खोला तो कन्हैया का मोहड़ा पकड़ करके कन्हैया के मुख को खोलकर उंगली डाल करके मुंह देखने लगी। अरे इतने छोटे से मुंह में पर्वत पहाड़ नहीं हो सकता। फिर यशोदा ने सोचा मैंने तो देखा था। फिर सोचती नहीं, इतने छोटे से मुंह में मेरे लाला के मुख में पर्वत पहाड़ नदी समुद्र ये कहां से आ सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोले तब तो मैया यशोदा ने अपने मन को समझा लिया। यशोदा रानी अपने मन में ही उत्तर ढूंढ लेती। क्या उत्तर? बोले मैया ने सोचा मैं बूढ़ी हो गई हूं और मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैंने बैठे बैठे सपना देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लाला के मुख में पर्वत पहाड़ कहां से आएंगे। ऐसी अद्भुत लीला भगवान ने की। और ये विराट दर्शन लीला कृष्णावतार में भगवान ने 2 बार की। अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन भगवान ने 2 बार कराया। ऐसे तो भगवान ने विराट रूप का दर्शन कई बार कराया, लेकिन और लोगों को। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दुर्योधन की सभा में दुर्योधन जब भगवान को बांधने के लिए चला तो भगवान ने अपने विराट रूप को दिखाया। लेकिन अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन भगवान ने 2 बार किया। और श्री रामावतार में, बोले श्री रामावतार में भगवान ने अपनी मैया कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन 1 बार किया। एक बार मैया कौशल्या अपने लाला को स्नान करा करके नूतन वस्त्र पहना करके पालना में पौढ़ाई। एक बार जननी अनवाए और करि सिंगार पलना ओढ़ाए। पूजा हेतु कीन स्नाना, और भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, भगवान की पूजा की और सुंदर व्यंजन बना करके अपने रंगनाथ भगवान को भोग लगाया। कौशल्या जी रंगनाथ भगवान के मंदिर में जब भोग की थाल रखी और मैया कौशल्या ने ध्यान किया कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु भोग लगाओ। ध्यान किया। जब ध्यान किया और ध्यान करने के बाद आंख खोलकर देखती हैं तो क्या देखती? बोले रामलला जी मंदिर में बैठकर उस थाली में रखे हुए भोग प्रसाद को पा रहे हैं। मैया कौशल्या तो चौंक गई। अरे ये तो मेरा छोरा है, इसको तो मैंने पालना में लिटाया था, यहां कैसे आ गया? मैया कौशल्या ने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लाला तो अभी चल नहीं सकता, इतनी दूर आएगा कैसे? चलो चल करके पालना में देखते हैं। दौड़ी दौड़ी मैया कौशल्या गई पालना में देखने, तो देखती हैं रामलला जी पालना में लेटे। मैया ने सोचा कि जब लाला पालना में है तो ये मंदिर में जो है ये कौन है? मेरे ही लाला जैसा। फिर दौड़ी हुई आई और देखती हैं मंदिर में तो वहां भी रामलला जी बैठे हैं और परात में थाली में जो भोजन प्रसाद है उसको ग्रहण कर रहे हैं। यहां भी रामलला को देखा पालना में और मंदिर में भी देखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोह किया
यहां भी बालक वहां भी बालक। उसी समय मैया को भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसा विराट रूप भगवान ने अपनी मां कौशल्या को दिखाया। ये लीला रामावतार में एक बार और कृष्णावतार में बोले 2 बार। एक बार दूध पीते हुए भगवान ने अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन कराया, और दोबारा बोले एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। मिट्टी खाई तो सखाओं ने आकर के कहा, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। मैया ने कन्हैया को पकड़ा और कहा, चौरेदारी के तेने मिट्टी खाई। ठाकुर जी ने कहा और मुंह में रखे थे बगल में, कहते मैया ने कहा, बदंती तावका हेते, ये तुम्हारे जो सखा हैं ये बता रहे हैं तुमने मिट्टी खाई। तो भगवान ने कहा, सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हैं। मैया ने कहा, तू बड़ा सत्यनारायण है। भगवान ने कहा, हम ही सत्यनारायण। सच्ची बात है, ठाकुर ही सत्यनारायण है। भगवान ने कहा, हम ही सत्यनारायण। तो मैया ने कहा, अगर तेरी बात सत्य है तो तू अपना मुंह दिखा। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, खोलो अपने मुख को, मैं देखूंगी। महाराज भगवान ने कहा, ले देख। मैया ने जब पूछा तो भगवान ने अपना मुख खोल करके दिखाया। जब मैया ने देखा तो भगवान के मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड सब दिखने लगा। मैया तो व्याकुल हो गई, मानो भगवान कहना चाहते थे, मैया मैं जो बोल रहा हूं यही सत्य है, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले इसमें क्या सत्यता है? सत्यनारायण बोल रहे हैं इसलिए सत्यता है। क्या सत्यता है? बोले खाना पीना किसको कहते हैं? बोले बाहर से कोई वस्तु खाई जाए तो उसको खाना कहते हैं, बाहर की कोई वस्तु को पिया जाए तो उसको पीना कहते हैं, और जो पहले से ही भीतर है उसको खाना पीना थोड़ी कहा जाता है। मानो भगवान कहना चाहते हैं, जितनी दुनिया में मिट्टी है सब मेरे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। तो मैंने कहां खाई? भीतर की वस्तु भीतर में ही रहती है, तो उसको खाना नहीं कहते। इसलिए देख मैया, ये सारी पृथ्वी ही मेरे मुंह में पहले से विद्यमान है। इस दृष्टि से भगवान ने कहा कि मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितमानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। इस पंक्ति का विद्वान लोग बड़ा रस अनुभव करते हैं। क्या रस है? बोले भगवान कहते हैं, नाहम भक्षितमानंब, हे अंब मैंने मिट्टी नहीं खाई। आगे कहते हैं, बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा अर्थ क्या है? बोले नाहम भक्षितवानंब सर्वे, हे मैया मैंने ही मिट्टी नहीं खाई, सब ने मिट्टी खाई, लेकिन अपना नहीं बता रहे, हमारी शिकायत कर रहे हैं। नाहम भक्षितवानंब सर्वे। भगवान कहते हैं, नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। तो इस प्रकार भगवान ने 2 बार अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। इसके बाद